नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता है ना कि हम स्किप करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, जैसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का एक गोचर कर्क राशि में ही जो हो रहा है, क्या कुछ फल लेकर आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव तो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ पर उनको संपूर्णता मिलती है। और ऐसे भी कर्क राशि में जब बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग भी मिलता है साथ ही, क्योंकि कर्क राशि और बृहस्पति देव का कुछ अलग प्रकार का संबंध है, क्योंकि बृहस्पति देव को जीव की संज्ञा दी है, और वहीं पे हम जब देखते हैं तो हमारा जीवन जल से बनता है। तो दोनों का एक डिफरेंट तरह का ही एक कॉम्बिनेशन बन गया है। बस वही चीजें कर्क राशि वाले सभी लोगों को अभी महसूस होने वाली है, क्योंकि उनके तो लग्न या प्रथम भाव से ही बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है, जो 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक चलने वाला है। तो इस समय क्या होगा, कर्क राशि वाले सभी लोगों का तो जो होता है ना, ओरा ही कुछ डिफरेंट होने वाला है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मान सम्मान इन लोगों को मिलने वाला है। इस समय इन लोगों को इसलिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, इनकी प्रशंसा की जाएगी कि अरे ये कितना अच्छा स्वभाव है, कितनी अच्छी बात करते हैं, कितना नॉलेज है। तो बस आप ऐसे ही व्यापार करने वाले हैं, बिल्कुल धीर गंभीर, हर बात को तह तक जाने वाले, बहुत अच्छी तरीके से बोलने के लिए, मतलब आपकी पर्सनालिटी ही जैसे एक बहुत सोबर या डिसेंट
पर्सनालिटी हो जाती ना, तो बस ये बृहस्पति देव की वजह से होगी। और सचमुच आप वैसे ही व्यवहार करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। इसके साथ ही बृहस्पति देव की जो दृष्टियां पड़ रही है वो ज्यादा अच्छी है, और इनका आप सब लोगों को जरूर यूज करना चाहिए। जैसे एक जो दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, तो 5वां भाव क्या है? लव रिलेशनशिप का भाव है, एजुकेशन का भाव है, नेम फेम भी यहाँ से देखा जाता है, बच्चों को भी यहाँ से देखा जाता है। तो कर्क राशि वाले सभी लोग, अगर बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों से समस्याएं हैं, तो वो सारे उनके सॉर्ट आउट हो जाएंगे और बहुत अच्छा समय उन लोगों के साथ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा कि इस समय में वो अचानक से ही जैसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये करियर ऑप्ट करना है, ये कोर्स करना है, बस वही चीजें होंगी और फोकस भी रहेंगे। इसके साथ यहाँ से लव रिलेशनशिप को भी देखते हैं, तो जो पहले से ही एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि वो अब अपनी इस रिलेशनशिप को मटेरियलाइज करें और मैरिज में कन्वर्ट कर ले, या अगर मैरिज ना भी करें तो भी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है ये। मैरिज की पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि 7वें भाव पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि है। तो अगर आपकी पहले से कोई रिलेशनशिप चल रही है तो आप अगर इस समय मैरिज करते हैं तो बहुत अच्छा इस तरह के योग भी बनेंगे। जो लोगों के प्रपोजल चल रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि वो अभी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी बात इस 1.5-2 महीने के ही पीरियड में। वहीं पे अगर हम विवाहित लोगों की बात करते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत हैप्पी टाइम रहने वाला है कि जीवन साथी की वजह से आपको, जैसे होता है ना कि बहुत हार्मोनी वाला, पीस वाला जो घर में माहौल रहता है, वही अगर पहले कुछ अच्छी आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही, कुछ अनबन है, हॉट टॉक्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तभी आप देखेंगे कि आपका व्यवहार पार्टनर का चाहे जो हो, लेकिन आपका व्यवहार विशेषकर कर्क राशि वाले लोगों का बहुत ही सोबर डिसेंट होगा। तो अगर एक भी पक्ष का व्यवहार अच्छा होगा तो दूसरा पक्ष कितनी देर झगड़ा करेगा, बस ऐसी स्थितियां होगी। और जिन लोगों की ऑलरेडी अच्छी ही मैरिड लाइफ चल रही तो उन लोगों की और ज्यादा अच्छी होगी कि वो लोग बहुत घूम रहे फिर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। इसके साथ ही जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, भले वो राइटर हो, कोई सलाहकार हो या इन्फ्लुएंसर हो, तो उन लोगों के लिए भी ये समय नित नई अपॉर्चुनिटीज का ही रहेगा। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। भाग्य भाव में तो यूं भी 9वें भाव में बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो आपका धार्मिक कार्यों में भी मन लगने वाला है। और यहाँ पर क्योंकि हैं शनि देव, तो हो सकता है कि आपका तो पूरा बिलीफ सिस्टम ही बदल जाए कि जो पहले आप मान रहे थे उनको ना मान के कुछ अलग फॉलो करें, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि ग्रह दोनों ही ऐसे हैं। क्योंकि अभी भी बृहस्पति देव पुनर्वसु, पुनः मीन्स न्यू, रिन्यू करने वाला जो समय है। वहीं पे जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसी ही एनर्जी मिल रही नक्षत्र से, तो बहुत अच्छा समय है। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा, चैरिटेबल कार्यों में आपका मन लगेगा, पिता से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। लंबी दूरी के कई ट्रेवल आपके हो सकते हैं, विदेश भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, मीन्स आपका भाग्य भी साथ देगा, पार्टनर भी साथ देगा, आपका खुद का ही नेम फेम ये भी बढ़ने वाला है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो भले वो एक छोटा ही पीरियड है, हालांकि नेक्स्ट ईयर तो पूरा ही बृहस्पति देव उच्च की ही राशि में, आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, लेकिन अभी का एक ये छोटा पीरियड है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देने वाला है। क्योंकि दृष्टियां इतनी अच्छी, एक मंगल पर दृष्टि, एक शनि पर दृष्टि, तो यूं भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स, यानी संतुलन बनेगा, तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ये समय है। फिर भी अगर कुछ समस्याएं आती है तो कुछ छोटे उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करिए, पाठ कर नहीं सकते तो सुन लीजिए, वो भी आपको अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा आप एक वनस्पति का उपयोग भी, उपाय भी जरूर करें। इसमें हम जब भी बृहस्पति के इस तरह के कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो पलाश के पेड़ का बहुत ज्यादा सभी ग्रंथों में आता है कि अगर पलाश के पेड़ को आप बृहस्पतिवार के दिन उसके फूलों को ले आते हैं और उन फूलों को कैश बॉक्स में रखते हैं तो धन संबंधित कोई समस्या कभी नहीं आती है। और अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो आप पलाश के पेड़ की जड़ को बृहस्पतिवार के दिन लेकर आइए, पीले कपड़े में बांध दीजिए और उस कपड़े को
जो राइट हैंड है उसका ये जो भुजा है वहां पर बांध लीजिए। कई सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे या आप अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव के जितने भी उपाय हैं अन्य उनको भी आप कर सकते हैं। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, गुरुवत मानते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनकी सलाह को सुनिए। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए सचमुच ही एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। तो सभी कर्क राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।